हे गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की 2023 की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। यानी कि 2023 तारक मेहता शो के लिए कैसा रहा, उसमें कौन कौन से चेंजेस हुए, किन किन कलाकारों ने इस शो को छोड़ा, और साथ ही कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जिन्हें के सुनने के बाद लोगों को उस पर यकीन तक नहीं हुआ। वेल दोस्तों, अगर बात करें शुरुआत से ही तो तारक मेहता शो के लिए ये साल बिल्कुल सही नहीं रहा। यानी कि 2023 के अंदर कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं बनी जो कि बहुत एंगेजिंग रही हो, जिसने कि फैंस का दिल जीता हो। हर बार की तरह वही बोरिंग स्टोरी इस शो के अंदर चलाई गई, जो स्टोरी फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। गाइस, इसके बाद बात करें तारक मेहता शो के कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में जिन्होंने कि 2023 के अंदर इस शो को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जिसमें से सबसे पहले आते हैं टप्पू, यानी कि राज नाथकत ने इस शो को छोड़ दिया। और उसके बाद इस शो के अंदर उनकी जगह ली नीतीश भालूनी ने। राजनाथ कत के शो को छोड़ने की अगर वजह की बात करें तो उनके शो को छोड़ने की वजह कोई और नहीं बल्कि वही है जो कि बाकी कलाकारों के साथ में थी। यानी कि सेट पर उनके साथ सही से बिहेव नहीं होता था, उनके शूट्स बहुत कम लगते थे और एक सेट पर प्रोफेशनल माहौल नहीं था। और इसीलिए राजनाथ कत ने इन सब चीज़ों को लेकर ही उन्होंने इस शो को छोड़ दिया। खबर ये भी आई थी कि राजनाथ कत की मेकर्स के साथ कुछ ज़्यादा ही बड़ी बहस हो गई थी और अचानक से राजनाथ कत सेट पर से चले गए थे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें स्टोरी का शूट पूरा करना था और इसके बाद राजनाथ कत ने इस शो के लिए दोबारा शूट नहीं किया। और गई इसके बाद एक और कलाकार हैं जो कि इस शो के लिए मेन कलाकार थे और उन्होंने भी इस शो को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और इनकी तो किसी को शो को छोड़ने की उम्मीद तक नहीं थी। और वो आर्टिस्ट कोई और नहीं बल्कि इस शो के मेन आर्टिस्ट, जेठल के बाद अगर किसी का नाम आता है तो उन्हीं का है। वो हैं शैलेश लोढ़ा, यानी कि तारक मेहता। और इन्हीं के नाम पर इस शो का नाम भी चलता है। शैलेश लोढ़ा हमेशा शो की स्टोरी के एंड में आकर इस शो की स्टोरी को नरेट भी करते थे। लेकिन वही सेम चीज़, यानी कि सेट पर अच्छा माहौल ना होना, उनकी डेट्स का सही इस्तेमाल ना होना, और इन्हीं सभी वजहों से शैलेश लोढ़ा ने भी इस शो को हमेशा के लिए छोड़ दिया। हालांकि अब तक तारक मेहता शो को किसी भी कलाकार ने छोड़ा है तो उसने कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड किसी ने बाहर आके मीडिया में बात नहीं करी है कि उसने इस शो को छोड़ा क्यों। लेकिन हाल ही में शैलेश लोढ़ा के पैसे मिल गए तो उन्होंने ये बात साफ साफ कर दी कि उनके शो को छोड़ने की एग्जैक्ट वजह क्या थी। दरअसल शैलेश लोढ़ा ने तारक मेहता शो की टीम को बिना बताए एक और शो के लिए शूटिंग की थी और आशित कुमार मोदी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उसी समय पर आशित मोदी ने शैलेश लोढ़ा को कॉल किया और कॉल पर ही दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो गई। इसके बाद आशित कुमार मोदी ने तो ये तक कह दिया कि वो उनके एक नौकर हैं और यही बात शैलेश लोढ़ा को पसंद नहीं आई और इसके बाद उन्होंने शो को छोड़ दिया। हालांकि शैलेश लोढ़ा के शो को छोड़ने से पहले कई सारे कलाकारों ने इस पर अपने बयान दिए थे। इस शो के अंदर जो दिखाया जाता है रियलिटी एकदम उससे अलग है। यानी कि आशित कुमार मोदी सभी को अपना नौकर समझते हैं, किसी के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और इसीलिए सभी कलाकार उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। गाइस, इसके बाद बात करें एक और कलाकार की, वो है जेनिफर मिस्टी बंसीवाल। आशित कुमार मोदी की सच्चाई और सेट की सच्चाई को सामने लाने का मेन काम तो जेनिफर यानी कि रोशन भाभी ने किया है। रोशन भाभी ने तो आशित कुमार मोदी के ऊपर कई सारे एलिगेशन लगाए जिसमें कि वो छेड़छाड़ और उनके साथ बदतमीजी के केस भी शामिल थे। हालांकि जेनिफर के केस आगे नहीं बढ़ पाए। इसका रीज़न हम सभी को पता है कि जेनिफर मिस्टी बंसीवाल यानी कि रोशन भाभी और आशित कुमार मोदी में कितना फ़र्क है। नो डाउट आशित कुमार मोदी एक पावरफुल पर्सन है और इसीलिए इस केस को दबा दिया गया। अदरवाइज़ किसी आम आदमी के साथ ऐसा कुछ होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता, लेकिन पैसे की पावर ने इन सबको दबा दिया। गाइस, इन सभी कलाकारों ने शो को छोड़ा है तो कुछ कलाकारों की एंट्री भी शो के अंदर हुई है, जैसे कि नई बाबरी की, नए तारक मेहता की, नए टप्पू की और अभी हाल ही में नई रोशन भाभी की। नो डाउट इन सभी कलाकारों में सबसे अच्छा काम रोशन भाभी कर रही हैं, जिनका रियल नेम मोनाज मेवाबल्ला है। दोस्तों, अगर बात करें इस साल की सबसे अच्छी स्टोरी की तो सबसे अच्छी स्टोरी एक ही रही है, वो है दया बहन की एंट्री की। यानी कि दया बहन की एंट्री जो कि पिछले 5-6 सालों में शो के अंदर नहीं हुई है, वही कहानी तारक मेहता शो के मेकर्स ने साल की एंड में स्टार्ट की थी। लेकिन एट द एंड फैंस को निराशा हाथ लगी और इसके बाद खुद आशित कुमार मोदी ने आकर टीवी पर माफ़ी मांगी। यानी इस हर बार तारक मेहता शो के मेकर सिर्फ टीआरपी के लिए
दयाबेन की एंट्री का ट्रैक लेके आते हैं, लेकिन उनकी एंट्री शो के अंदर नहीं करवाते हैं। लेकिन इस बार स्टोरी बहुत लंबी खिंच गई और फैंस इस वाली स्टोरी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी हो गई। लेकिन एंड टाइम पर जब चला पता कि दयाबेन की एंट्री नहीं हो रही है तो फैंस बहुत नाराज़ हो गए। सभी लोगों ने तारक मेहता शो को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और इसके बाद आशीष कुमार मोदी को खुद आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। और गई सब बात साफ है कि अब तारक मेहता शो के मेकर्स आगे से दयाबेन की एंट्री की स्टोरी लेके नहीं आएंगे। अगर स्टोरी लेके आएंगे तो उसमें दयाबेन की एंट्री तो ज़रूर करवाएंगे। वैसे यहाँ पर फैंस का नाराज़ होना सही भी था, क्योंकि तारक मेहता शो के मेकर्स एक तरीके से फैंस के इमोशंस के साथ खेल ही रहे थे। वेल दोस्तों, इसके अलावा तारक मेहता शो के मेकर्स ने इस साल एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पर तारक मेहता शो के मेकर्स ने बच्चों के लिए कई सारे गेम्स, इसके अलावा नर्सरी राइम यानी बच्चों के लिए कविताएं लॉन्च की हैं, जिसमें कि तारक मेहता शो के कैरेक्टर भी लिए गए हैं। यानी कि गेम और कविताओं के अंदर गोकुलधाम सोसाइटी और गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाले लोगों को एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पर आशीष कुमार मोदी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ये भी की है कि बहुत जल्दी वो इस शो के ऊपर एक मूवी लेके आने वाले हैं। जी हाँ, इस तारक मेहता शो इतना पॉपुलर हो चुका है कि अब इस शो के कैरेक्टर हम सभी को एक मूवी के अंदर देखने वाले हैं। हालांकि ऐसी मूवी से कोई इतनी खास उम्मीदें तो होती नहीं है, लेकिन अगर तारक मेहता शो है तो उसकी पॉपुलरिटी है। लेकिन गाइस, अगर बात करें पॉपुलरिटी की भी, तो कुछ टाइम पहले तारक मेहता शो की पॉपुलरिटी थी जब इस शो की स्टार्टिंग थी या फिर ये शो मिडल में था। यानी उस समय पर ये शो सही चल रहा था, इसकी स्टोरी भी अच्छी थी, कॉमेडी होती थी। लेकिन अब तो बस शो को एक तरीके से खींचने का काम हो रहा है। तो ऐसे में अगर इसकी मूवी आती है तो मे भी शायद चल भी जाए। लेकिन ये मूवी वही देखेंगे जो तारक मेहता शो को अभी भी देखते हैं या फिर उसके फ़ैन रहे हैं। और गाइस, इसके अलावा इस साल के अंदर तारक मेहता शो में टप्पू की शादी भी हुई है। हालांकि इस टप्पू की नहीं बल्कि रियल टप्पू यानी कि जेठलाल के रियल बेटे की। जी हाँ, इस हाल ही में दिलीप जोशी ने अपने बेटे ऋत्विक जोशी की शादी की है। ये बात मे भी तारक मेहता शो के मैक्सिमम फैंस को पता भी नहीं होगी, क्योंकि दिलीप जोशी ने ये शादी बड़ी खुफिया तरीके से की है। तारक मेहता शो में काम करने वाले बहुत से कलाकार भी इस शादी में शामिल नहीं हुए थे। वेल गाइस, अगर बात उठी है शादी की, तो शो के अंदर सोनू की शादी भी हो चुकी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियल सोनू की, यानी कि सबसे पुरानी सोनू, जिन्होंने कि शो के अंदर सबसे स्टार्टिंग में काम किया था। जी हाँ गाइस, वही झील मेहता यानी सोनू, उनकी हाल ही में एंगेजमेंट हुई है और इसकी वीडियो एंड फोटोज़ उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने फैंस के साथ में शेयर करी हैं। और झील मेहता की ये फ़ोटो देखने के बाद फैंस काफ़ी खुश हैं। अब शो के अंदर तो भले ही पोपटलाल की शादी ना हो रही हो, लेकिन रियल लाइफ में टप्पू सेना की शादी भी हो रही है। तो मे भी मेकर्स इस बात पे ध्यान देंगे और बहुत जल्दी पोपटलाल की शादी करवा देंगे। तो वैसे ये तो कुछ चेंजेस जो कि 2023 में तारक मेहता शो के अंदर देखने को मिले। वेल, इसके अलावा अगर आपके पास कोई और जानकारी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके बाकी लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करें।